नमस्कार, मैं राम शर्मा आप सभी का मेरे चैनल शर्मा जी की वाणी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग सुंदरकांड पाठ के तीसरे चरण की कथा को सुनेंगे अथवा समझेंगे। दूसरे चरण में हम लोगों ने देखा किस प्रकार हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और विभीषण जी से उनका मिलन होता है। उनके संवाद के पश्चात वे सीता जी से मिलते हैं, तो यहाँ उनके दर्शन होते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके फल खाने के लिए वे आगे चलते हैं। आगे बढ़ के वाटिका में वहाँ पे कई सारे सैनिक राक्षस मौजूद है और हनुमान जी ये देख के वृक्षों को उखाड़ना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर लगे फलों को खाने लगते हैं। वहाँ के राक्षस सैनिक उन्हें भालों से मारना शुरू करते हैं, तो हनुमान जी पलटकर उन सभी को मारते हैं। उन सभी सैनिकों को पछाड़ने के पश्चात वहाँ पे और सैनिक आ जाते हैं और हनुमान जी सब पर भारी होकर एक एक करके सबको मारने लगते हैं। यह देख सैनिक घबरा जाते हैं और वे जाकर रावण से कहते हैं कि हे प्रभु, अशोक वाटिका में कोई ऐसा वानर घुस आया है जिसने सारी की सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। तब रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को सेना के साथ वहां पर भेजता है। अक्षय कुमार को आता देख हनुमान जी और गरजने लगते हैं और एक वृक्ष को उखाड़कर अक्षय कुमार के ऊपर फेंक देते हैं और उस वृक्ष के गिरने से अक्षय कुमार का वध हो जाता है। यह देख वहाँ के सारे सैनिक अत्यंत घबरा जाते हैं और पूरे लंका में हाहाकार हो जाता है। और कुछ सैनिक जाकर रावण से कहते हैं कि हे प्रभु, ये कपि तो बड़ा ही बलवान है। इन्होंने कुछों को मारा, कुछों को पटका, कुछों को धूल में मिला दिया, कुछों को मसल के रख दिया। कुछ कीजिए प्रभु, ये बहुत ही बलशाली है, हम लोग इस पे काबू नहीं पा सक रहे हैं। तब पुत्र के वध हो जाने की बात सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है। वह अपने दूसरे पुत्र मेघनाथ को अत्यंत बलशाली सेना देकर वहां पर जाने का आदेश देता है और कहता है कि उस वानर को मारना नहीं, उसे जीवित पकड़कर मेरे सामने ले आओ। तो मेघनाथ अपनी सेना को लेकर वहां पर जाता है। मेघनाथ अत्यंत ही मायावी राक्षस था, वह काफी गुणों से निपुण था। वह इंद्र के ऊपर भी उसने विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उसका नाम इंद्रजित भी था। मेघनाथ सेना लेकर अशोक वाटिका में पहुंचता है। यह देखकर हनुमान जी और गरजने लगते हैं। वह अपने वृक्षों को उखाड़ कर उन सब सेना के ऊपर फेंकने लगते हैं। सेना के ऊपर हनुमान जी बहुत भारी होने लगते हैं। यह देख मेघनाथ अपने सारे अस्त्र शस्त्रों से हनुमान जी पर प्रहार करता है, परंतु हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हो पाता। हनुमान जी एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ते हैं और मेघनाथ के रथ के ऊपर फेंक देते हैं। मेघनाथ का रथ चूर चूर हो जाता है और वह रथ से भूमि पर गिरकर मूर्छित हो जाता है। जैसे ही उसको होश आता है, वह ब्रह्म अस्त्र को साध लेता है और हनुमान जी की ओर उसको साधते हुए छोड़ देता है। हनुमान जी ये देखकर सोचने लगते हैं कि अब ब्रह्म अस्त्र का अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो ब्रह्मास्त्र का महिमा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मा जी का वरदान था कि ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को एक नागफांस के रूप में धारण कर लिया और अपने आप को उसमें बांध लिया। हनुमान जी ने यहाँ पर ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए अपनी शक्तियों को त्यागा और उस वरदान का भी मान रख लिया जो उन्हें ब्रह्मा जी के रूप में मिला था, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते तो ब्रह्मास्त्र का जो सबसे महाशक्तिशाली अस्त्र माना जाता है उसकी महिमा खत्म हो जाती और लोगों में उसका भय खत्म हो जाता। परंतु हनुमान जी ने उस अस्त्र की मान रखने के लिए अपने आप को बांध लिया, ना कि मेघनाथ के बांध से वह बंधे गए। हनुमान जी ने स्वयं को बांधा है। अब मेघनाथ ये चीज से खुश हो जाता है कि उसने वानर को पकड़ लिया है और रावण के दरबार में वह उस वानर को लेकर पहुंचते हैं। रावण के दरबार में पहुंचने पर हनुमान जी को देखकर रावण जोर जोर से हंसने लगता है कि ये तो साधारण वानर लगता है, इससे तुम लोग इतना भयभीत हो रहे थे। तब मेघनाथ उनसे कहता है कि हे महाराज, ये कोई साधारण वानर नहीं है, इसने बहुत उत्पात मचाया है, ये मायावी है, इसको पकड़ने के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ा। तब रावण सोचता है कि इस वानर को पकड़ने के लिए अगर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया है तो ये कोई साधारण वानर नहीं। तब वह हनुमान जी से पूछता है, हे वानर, कौन है तू और किसके बल पे तूने इतना उत्पात मचाया है? क्या तू रावण के बारे में नहीं जानता? क्या तू मेरे नाम
के यश के बारे में नहीं जानता? क्या तुझे थोड़ा भी अपने प्राणों का भय नहीं था कि तू इतना उत्पात मचा रहा था? तब हनुमान जी कहते हैं, हे रावण, मैं उनका दूत हूँ जिनके बल पर तो समस्त सृष्टि अपना उद्धार करती है, जिनके बल पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस सृष्टि का संचार, पालन और संहार करते हैं, जिसके बल से समस्त देवताओं को अपना यश प्राप्त होता है, जिनके बल से ये सृष्टि और माया को अपने सारी रचना करने की शक्ति मिलती है, और जिन्होंने तीसरा बाली जैसे महावीर बलवानों का वध किया है, जिन्होंने शिव का धनुष तोड़ा है, और जिनकी पत्नी को तूने छल से हर के यहाँ लंका में लाके छुपा लिया है। मैं उन्हीं रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम्हारे यश के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने सहस्त्रबाहु से युद्ध में हार कर, बाली से युद्ध में हार कर अपना यश प्राप्त किया है। मुझसे अच्छा ये कौन जानता है? तब रावण क्रोध में आकर कहता है, हे वानर, क्या बोलता है? तुझे मृत्यु का भय नहीं है? ये देख, तेरे निकट मृत्यु आके खड़ी है। तब हनुमान जी कहते हैं कि मृत्यु निकट तो मेरे खड़ी है, लेकिन देख तुझे रही है रावण। मैं अगर चाहूँ तो मेरे पास इतनी शक्ति है कि अभी तुम्हारे प्राण हर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं है, और ये गौरव केवल श्री रामचंद्र जी को ही होना चाहिए। अन्यथा अभी मैं तुम्हारे प्राण हर सकता हूँ, परंतु आज्ञा नहीं है और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि अभी भी समय है, तुम अपना अभिमान त्यागो और श्री रामचंद्र जी के शरण में जाकर उनसे क्षमा मांग लो। सीता माता को उन्हें लौटाकर तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। वह तो दीनों के दानी है, तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। अभी भी समय है रावण, तुम अपने आप का अभिमान त्याग कर, अपने घमंड को छोड़कर श्री राम के शरण में जाओ। राम से बचाने वाला तुम्हें कोई नहीं है। उनके भुजाओं में इतनी शक्ति है कि वे समस्त सृष्टि को कुछ ही क्षण में चूर चूर कर सकते हैं, और तुम उनसे अपना विद्रोह कर रहे हो। ये बात याद रखना रावण, कि राम जी का जो भी विरोधी होता है उसे त्रिदेव भी नहीं बचा सकते। ये बात को याद रखना। ये तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है कि तुम श्री राम के चरण में जाकर उनसे क्षमा मांग लो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। ऐसा सुनते ही रावण को अत्यंत क्रोध हो जाता है और वह मृत्यु दंड देने का आदेश दे देता है। उसी समय पर विभीषण जी वहां पर पहुंचते हैं। यह देख हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, परंतु प्रभु के हाथ तो बंधे हुए नहीं हैं, इसीलिए वहां पर विभीषण जी को प्रभु ने ही भेजा होगा। तब विभीषण जी वहां पहुंचकर हनुमान जी के लिए कहते हैं, हे महाराज, किसी दूत को प्राणों से नहीं दंड दिया जा सकता, आप इसे कोई और दंड दे दीजिए, क्योंकि दूत का मारना आपके लिए शोभनीय नहीं है। तब रावण इस बात पर विचार कर कर कहता है कि विभीषण की बात ठीक है, इसे कोई और ही दंड देना चाहिए। तब सबकी सहमति से वहां पर उस सभा में रावण आदेश देता है कि वानरों को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे अपने स्वामी के पास भेज देना चाहिए, तब उसके स्वामी को मेरे नाम का भय पता लगेगा। तो ये बात सुनकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि सरस्वती जी ने रावण के मुंह में जाकर अपना कार्य किया है, और तब हनुमान जी को लेकर सारे राक्षस सारे लंका में भ्रमण करने लगते हैं और उनकी पूंछ में आग लगा देते हैं। आग लगाते ही हनुमान जी महाराज छोटा रूप धारण करके सारी लंका में यहाँ वहाँ पर आग लगाते हुए पूरी लंका को भस्म कर देते हैं। सारी लंका में आग लगा देते हैं। एक विभीषण का घर छोड़कर सारे लंका के भवनों में हनुमान जी ने आग लगा दी है। हर जगह हाहाकार हो रहा होता है, लंका के वासी भयभीत हो गए होते हैं। हनुमान जी का यह रूप देखकर सब अपने आप इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी महाराज समुद्र में जाकर अग्निदेव को शांत करते हैं और वहां पर से सीता माता के समीप जाकर
उनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि माता आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए जिसे मैं प्रभु के चरणों में प्रस्तुत कर सकूं और आपका संदेश उन्हें दे सकूं। ये बात सुनकर सीता माता उन्हें अपनी चूड़ामणि उतार कर देती है और वह लेकर हनुमान जी महाराज बड़े हर्षित होकर लंका से विदा लेकर श्री राम जी के पास वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को दोस्तों ये सीख मिलती है कि कितना ही मायावी या कितना ही बलशील क्यों ना हो, उसे अपने कार्य पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने बल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त सृष्टि का सृजन केवल भगवान के हाथों में है। उनके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और भगवान जिसके रक्षक हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम लोगों ने हनुमान जी के बंधक होने की कथा में यह सीख लेनी चाहिए कि जो प्रभु की शरण में होता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में आकर बचा लेते हैं और उनकी शरणार्थ को कभी कोई चीज़ से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे की कथा हम लोग चौथे चरण में सुनेंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट अवश्य कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।